trying Indian food again. And I'm so excited and so hungry. This, I just can't wait. It's like a mango yogurt drink. It just looks unreal. This is so good. I'm excited for kofta. Yeah, same. What's inside? Ooh, I like that. What is it? I don't know. Can I try? I'm gonna search it up. That's good. यार आजकल सारे के सारे फॉरेन क्रिएटर्स को इतना ज्यादा प्यार हो गया हमारे इंडिया से, जैसे कि हम सभी को स्कूल में टॉपर से होता था। उस दौरान जब एग्जाम आ जाते थे, सेम इसी तरीके का प्यार आज सारे के सारे फॉरेन क्रिएटर्स इंडिया के लिए दिखा रहे हैं। बाप रे बाप। थोड़ा सा चाय पियो, थोड़ा सा नमस्ते इंडिया बोलो, और बाकी व्यूज तो हमारी इंडियन ऑडियंस खुद ही लुटा देगी यार। बात तो सही है। तुम पे तुम कर तो दो बस इतना सा। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है तुम्हारा दी स्टोरीज में। और इतने दिनों बाद जो ये मुलाकात हुई, इसके लिए खेद है। भाई मुझे माफ कर दो। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि कैसे इतने सारे विदेशी भाई बहन लोग आज I'm excited for kofta. Yeah, same. What's inside? Ooh, I like that. What is it? I don't know. Can I try? I'm gonna search it up. That's good. हमारे इंडिया के लिए इतना प्यार दिखा रहे हैं। हमारे कल्चर से क्या सच में इन लोगों को इतना प्यार है? ये सोचने की बात बन गई है एक्चुअल में। अब सीधी सी बात यह है कि मानो या ना मानो, इन सबको पता है कि सबसे ज्यादा आबादी अपन लोगों के पास है यार, तो हमारे पास तो आना बनता ही है। America. Is this the tokri chaat? No, it's papra chaat. This is papri chaat. Papra. Oh, prafra. Papora. Papora. Oh my goodness. Are you from Pune? I've met many people from Pune today. I think Pune people like indoors. Would y'all like a tokri? I have to take one piece of this. I'll share. One and one. Yes, one and one. Okay, tokri for y'all. Thank you. You're welcome. Tokri, tokri. Thank you so much. What's this one? Oh, there's a look. You have a YouTube channel? Yes. Tell me about your Okay. YouTube channel. अरे बाप, इमोशनल कर दिया। इतना प्यार यार हजम नहीं हो पा रहा है मेरे को तो सच में। What's up, villains? Welcome to another vlog. It's time for a meetup. What up, Nima? It's the Indian meetup day. What's up with the boys here? Everybody's here. Look at these guys. Holy shit. Holy shit. What's up, bro? Yeah, let's go. अब वो दिन दूर नहीं जब विदेशी लोग ऐसे भी व्लॉग बनाते हुए दिखेंगे। इंडियन वेडिंग दिखाई जाएगी, बैंड बाजा, साउथ दिल्ली की लड़की, और कैप्शन होगा माय फर्स्ट इंडियन वेडिंग एक्सपीरियंस। प्यार अबे हलकट के व्यूज का चक्कर है, क्योंकि इनको पता है कि हमारे पास अगर के आएंगे तो हम तो ऑलरेडी विदेशियों को बहुत ऊपर मानते हैं यार। हमें लगता है कि भगवान जी आ गए हैं हम लोगों के लिए जब हम विदेशियों को देखते हैं, चाहे वो सेलिब्रिटी ना भी हो, फिर भी हम उसके साथ फोटो खिंचवाना, मतलब फोटो क्लिक करवाना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये व्यूज के चक्कर जो है, इसके लिए आज एक एक करके इन फॉरेन क्रिएटर्स का प्यार जो है इंडिया के लिए छलकता जा रहा है। A gulag jamun. Dipped in oil, I think. Instant deliciousness hits my mouth. Wow, tastes like heaven 9/10. अब ये वीडियो देखो। नमस्ते मेरे दोस्त। अब जैसे कि एक फॉरेन क्रिएटर ने नमस्ते दोस्तों बोला, तो हम तो ऐसे समझ लेते हैं कि हे भगवान, माता जी, देववाणी, मतलब कुछ ज्यादा ही कर देते हैं हम, जैसे भी मैंने करा ठीक ऐसे ही। अंग्रेज भाई ने गोलगप्पा खाया, OMG so spicy, और हम सब कमेंट पर लिख देते हैं ओ माई गॉड ही रिस्पेक्ट्स आर इंडिया। मतलब हम पागल हो जाते हैं सब इस चीज को लेकर कि अंग्रेज ने गोलगप्पा ट्राई किया, ठीक है, क्योंकि हमें ना एक वैलिडेशन की बहुत ज्यादा नीड है। हम पागल हैं, हम इंडियन लोग वैलिडेशन के लिए। जब इन जिस छोटे से एग्जांपल के तौर पर, I don't believe I'm saying this, but I'm unboxing my first Dior. Oh my god. The girl who made me try all these perfumes at Dior, he watches my videos. Oh my god. जब हम बता दें कि ये चीज कहाँ से आई है, मैंने जो आउटफिट पहना है ये बाहर के, तो हम ज्यादा हमें ना वैल्यूबल फील होता है कि हाँ यार जो काम फॉरेनर्स करते हैं वो हम कर रहे हैं, तो वैल्यू तो अब हमारी अपने आप बढ़ जाती है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है।
मतलब आज कुल मिलाकर एक शॉर्टकट बन गया है इन फॉरेनर्स के लिए, इन विदेशी लोगों के लिए व्यूज देने का हमारे इंडिया का टूर। जैसे कि एक फेक सा एक्सेंट, नमस्ते दोस्तों, कितने का दिया भैया, तो वाली चीज़ें क्या है। साउथ दिल्ली वाले याद आ गए होंगे तुम्हें भैया से, लेकिन साउथ दिल्ली वालों की नहीं, अभी बात हो रही है विदेशी क्रिएटर्स की कि किस तरीके से आज वो इंडिया को, इंडिया के अपनी खुद की हरकतों की वजह अपने व्यूज़ के लिए यूज़ करें, क्योंकि असली तो है वैलिडेशन के भूखे, समझ गए ना। और ये विदेशी क्रिएटर्स ना इंडिया में आके ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कोलंबस भैया ने नई दुनिया डिस्कवर कर ली। झूठ बोल रहा है। नो आई एम टेलिंग यू। मतलब क्या ही देख लिया तुमने ऐसा भाई, क्या अलग दिख गया तुम्हें। कई बार हमें ये फॉरेन क्रिएटर्स इतना पागल बनाते हैं कि फर्स्ट टाइम ट्राइंग इंडियन फूड कह के पट्टे एक टॉपिक पर 10 बार वीडियोस बना देते हैं। और हम इंडियंस में भी जिगरा है कि हम देखते हैं, क्योंकि हमें बड़ा मजा आता है कि अंग्रेज बताए गुलाब जामुन का टेस्ट कैसा हो रहा है, अंग्रेज बताए कि वो समोसे को पेस्ट्री बता रहा है और हमें बड़ा क्यूट दिख रहा है। अब देखो, किसी का फूड ट्राई करना गलत नहीं है, लेकिन वो तुम्हें एक व्यूज की पुड़िया बनाकर कितना ज्यादा यूज करते हैं हर बात पे, उनके मन में जेन्युइनली हमारे कल्चर के लिए रिस्पेक्ट है नहीं है, no one knows। वैसे असल में यही लोग सबसे ज्यादा ब्राउन स्किन कहकर हम लोगों का ही मजाक उड़ाते हैं, व्यूज के लिए ये हमें यूज करते हैं। एक वीडियो देखा मैंने रिसेंटली, मुझे एक वीडियो था जहाँ पर एक जो है यूट्यूबर, फॉरेनर यूट्यूबर ऑफ कोर्स, एक जगह साड़ी लेने के लिए जाता है। सुंदर साड़ी थी वो साड़ी कम से कम 700, 800, 900 की होगी, बट उसको वो जो शॉपकीपर हैं वो 200 रुपये में वो साड़ी दे देते हैं। माइंड यू ब्रो, 200 रुपये में, मतलब 200 रुपये तुम समझ रहे हो। अपने यहाँ के लोगों के लिए 1 रुपया कम नहीं करते ये लोग कि अपना मार्जिन नहीं छूटना चाहिए। वो भी मैंने मान लिया, बहुत अच्छी बात है कि विदेशी के आगे अतिथि देवो भव कहा जाता है भारत में, उसको करते हुए ये चीज़ की गई है, इज्जत दिखाई गई है, वेरी गुड, कुडोज टू यू। लेकिन अपने लोगों के लिए 1 रुपया कम नहीं करते, वो भी मैंने छोड़ दिया। ठीक है भाई, सबका अपना मार्जिन है, लेकिन हमारे यहाँ पे अगर कोई बिल्कुल एक गरीब महिला बिल्कुल फटे हुए कपड़ों में कहीं रोड पर भीख भी मांग रही हो तो उसको ये कभी ऐसे नहीं देंगे, उसके लिए भी ये कोई चीज़ कम नहीं करेंगे पैसों में। लेकिन एक अंग्रेज के वैलिडेशन के लिए ये उसको वही साड़ी 200 रुपये में दे देंगे। भाई जिसके पास ऑलरेडी पैसा है तभी तो आया विदेश घूमने। लेकिन क्या है कि हम लोग अंग्रेजों के वैलिडेशन के बहुत भूखे हैं, हर चीज़ में, कपड़ों से लेकर, घूमने से लेकर, विचारों से लेकर, स्टडी से लेकर। आदत है क्योंकि हमारी, समझ गए ना। अब इंडिया में किसी पर्सन का बच्चा खुद अगर इंडियन होके वो बाहर पढ़ रहा है या बाहर जो है वो जॉब कर रहा है, तो उसको पूरे खानदान में सबसे ज़्यादा इज्जत दी जाती है। इज्जत, एक तो इज्जत है लेकिन उसको तो अलग ही लेवल की इज्जत दी जाती है, लेकिन नॉर्मल बंदों को नहीं। यूट्यूब पर भी इवन जो लोग फॉरेन रहते हैं, फॉरेन के वीडियोस बनाते हैं, इसके अलावा फॉरेन में बैठकर इंडिया के ऊपर चीज़ें बताते हैं, चाहे वो उन्होंने खुद उस चीज़ को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं किया, तो हम लोग इतने ऑब्सेस्ड हैं कि वो बंदा सिर्फ अगर कोरिया में बैठ के वीडियो बना रहा है, वो बंदा सिर्फ जर्मनी में बैठ के वीडियो बना रहा है, वो बंदा किसी भी पर्टिकुलर पार्ट में बैठ के फॉरेन के वीडियो बना रहा है, हम उसे इसलिए देख रहे हैं क्योंकि विदेश में है, वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ये माइंड सेट रखिए, समझ गए जो मैं बोलना चाह रही हूँ, समझ गए तो देखो भाई लोग, सरकाज़म से हटके सीधे पॉइंट पे आए तो बात सिंपल सी ये है कि हम इंडियन लोग वैलिडेशन के सबसे ज़्यादा भूखे। हमें कोई ना कोई चाहिए जो हमारे बारे में अच्छा फील कर रहा है, और अगर वो एक अंग्रेज़ हो तो सुभान अल्लाह ये हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि अंग्रेज़ों की तारीफ़ के बाद, उनके वैलिडेशन के बाद हम खुद को वर्ल्ड क्लास समझ लेते हैं। उससे पहले तो हमें लगता है हम कहीं एडजस्ट करते ही नहीं, हम अपनी चीज़ों की बुराई करते रहते हैं। ऑफकोर्स लूप होल्स हैं और मैं वो जानती हूँ, मैं खुद ऑफकोर्स जब इंडिया में रहती हूँ तो मुझे पता है कि क्या अच्छी चीज़ें क्या बुरी चीज़ें, बट हमें इनकी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों के लिए कि वो बोलेंगे कि ये चीज़ अच्छी है हमारी तो है, और अगर उनको वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी तो नहीं है। तो इस तरीके का माइंडसेट रखना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। अगर एक इंडियन क्रिएटर बोल दे इंडिया इज ब्यूटीफुल तो तुम उसको कहते हो सारा व्यूज छाप रहा है, राइट। लेकिन अगर एक फॉरेन क्रिएटर ऐसा कह रहे तो तुम कहते हो OMG सो ट्रू, ही अंडरस्टैंड आवर कल्चर सो वेल। तो इस तरीके का माइंडसेट रखना थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है तुम्हारे लिए और हम सब के लिए, उन सभी लोगों के लिए जो अंग्रेज़ों के वैलिडेशन के भूखे हैं और उस चीज़ का फ़ायदा उठाकर आज अंग्रेज़ हमें कंटेंट के तौर पर सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। सीधी सी बात यह है कि भाई ब्रिटिशर्स चले गए, लेकिन हमारे इंडियंस की उनसे अप्रूवल लेने वाली आदत अभी तक गई नहीं। यानी हमें कुल मिलाकर गोरे लोगों का अप्रूवल चाहिए और वहाँ पर हम थोड़े इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है। उनके व्लॉग्स पे लाखों व्यूज़ कर देते हैं। अब देखो, मैं कहीं से भी फॉरेन क्रिएटर्स के कंटेंट बनाने के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अच्छा कंटेंट जो बना रहे हैं ऑफकोर्स हमें उन्हें देखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मैं उनके अगेंस्ट हूँ, बिल्कुल भी नहीं। जो भी फॉरेन क्रिएटर्स अच्छा कंटेंट बनाते हैं मैं भी देखती हूँ, मुझे भी अच्छे लगते हैं। लेकिन
जो ये हमारे नेचर का एक पार्ट बन गया, उनका वैलिडेशन वाला, उन चीज़ों से हमें थोड़ा सा बाहर आना होगा और समझना होगा कि किस तरीके से हमें एज अ कंटेंट यूज़ किया जा रहा है। हम नहीं जानते कि रियल में वो हमारे कल्चर की कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, रियल में वो हमें कितना समझते हैं। क्योंकि जब हम फॉरेन जाते हैं तो हम हर आए दिन सुनते हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स के साथ कैसा बिहेव किया जाता है, इंडियन लोग जो वहाँ जॉब करते हैं उनके साथ कैसा बिहेव किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि इनके व्लॉग में या इनके जो फूड ट्राइंग वीडियोज़ होते हैं इंडिया के, उसकी रियलिटी क्या है और एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी क्या है। तुम समझ गए होंगे मेरा पॉइंट कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। तुमको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओ, और इस पर तुम्हारी क्या राय है प्लीज वो भी कमेंट में जरूर बताना। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और लव यू ऑल, बाय।